ओए जूस वाले, 2 ग्लास जूस बना। मैं आप दोनों के लिए जूस लगाऊं? अबे ओ, तू नहीं लगाएगा तो क्या कोई और लगाएगा आके? चल लगा जूस। 1 मिनट, चलिए ठीक है, एक बार को मैं आपके लिए जूस लगा भी दूं, लेकिन आप लोग बात किस तरह से कर रहे हैं? आपको बात करने की तमीज नहीं है क्या किसी से? मतलब किसी भी ठेले पे जाएंगे तो उस तरह से चिल्ला के ऑर्डर लेंगे अपने लिए? आराम से भी तो ये बात बोल सकते हैं ना आप लोग। तमीज कहाँ है आप लोगों की? ओहो, देख तो जरा, अब ये 2 कौड़ी का जूस वाला हमें तमीज से बात करना सिखाएगा। हमें ना तमीज सिखाने की कोशिश मत कर, वरना अभी तेरा हम ऐसा हाशिर करेंगे ना कि 2 मिनट में ना तेरी सारी औकात तुझे दिखा देंगे, समझा? अरे ओ, जिस औकात का है ना उसी औकात का रहे, चुपचाप जूस लगा। औकात की बात कर रहे हैं आप लोग? आपकी औकात आपकी बदतमीजी से पता लग रही है। चलिए मैं तो कोई नहीं हूँ आप लोगों के आगे, लेकिन आपके संस्कार ये बता रहे हैं कि आपके माँ बाप ने आपके लिए क्या औकात डिसाइड करी है। अगर आप राह चलते लोगों को, अपने से छोटे लोगों को नीचा दिखाएंगे ना, तो इसमें आपकी औकात का स्तर गिरेगा, हम जैसे लोगों की औकात नहीं गिरेगी। समझ में आई आप लोगों को? तो थोड़ा सा प्यार से बात करना सीखिए लोगों से, इसी में इंसानियत है। अबे ओए चुप कर, ज्यादा औकात का भाषण ना हमारे सामने मत दे। और क्या तेरी औकात है? हाँ, यहाँ पर जूस ही बेच रहे हैं ना। और तुझे बता दे कि हम ना बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और अभी हम जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, वो कंपनी बहुत बड़ी है। हमारा पैकेज बड़ा होगा, पोजीशन बड़ी होगी, और तेरे जैसे 2 कौड़ी के जूस वालों को ना हम मुंह भी नहीं लगाते। और तू ना शुक्र मना कि हम सुबह सुबह तेरी रेडी पे बोनी कराने आ गए, वरना तेरी जैसे 2 कौड़ी के जूस वालों को ना हम मुंह भी नहीं लगाते। अरे यार, तू भी कहाँ बात कर रही है ऐसे 2 कौड़ी के लोगों से? ओ, टाइम वेस्ट मत कर, जूस लगा। मैं चाहता तो आपकी हर बात का जवाब ना दे सकता था आप लोगों को, पर वो क्या है कि मैं आप लोगों की तरह बदतमीजी करके ना अपना नाम खराब नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आपके मुंह ही नहीं लगना है। आपको जूस चाहिए ना, लगा देता हूँ जूस। अबे जल्दी कर दे भाई, लेट हो रहा है हमें। अबे जल्दी करना, लेट हो रहे हैं हमें। लगा रहा हूँ, सब्र रखिए। लीजिए आप लोगों के जूस। छी, कितना खट्टा जूस बना कर दिया तूने हमें। और तू अपने आप को जूस वाला कहता है? अरे कहाँ से है भाई तू जूस वाला? इतना घटिया जूस बना के दिया है तूने। लेकिन ये बात आपने अभी क्यों बताई है कि आपको जूस खराब लग रहा है? आपने लगभग आधे से ज्यादा जूस तो पी लिया है। अगर आपको जूस खट्टा लग रहा था या खराब लग रहा था तो आपको ये बात तो पहले सिप के बाद बता देनी चाहिए थी। ऐसा क्यों? चल चल, अब बकवास मत कर। देखिए, अब आपने जूस पी लिया है तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। खराब लगा है, अच्छा, वो आपकी हेडेक है। पहले बोलते ना तो कुछ हो भी जाता। फिलहाल आपने जूस पिया, उसके पैसे दीजिए, लाइए। हाँ हाँ दे रहे हैं, भागे नहीं जा रहे कोई। ले पकड़ अपने पैसे। 500 का नोट मेरे पास खुले नहीं है, खुले पैसे लाके दीजिए। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम खुले करा के लाएंगे। तेरे पास टाइम है ना, तू तो वैसे ही वेला बैठा रहता है। जा खुला करा के ला। देखिए, आप लोगों को खुले अपने पास रखने चाहिए थे। आप लोग जूस लेने आए हैं, आपको यहाँ पर 500 के खुले एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए थे। अब मेरे पास खुले नहीं है, आप में से कोई भी जाकर खुले करा लाइए। अबे ओए, क्या हम खुले करा कर लाए पैसे? तेरे को लेने हैं तो ले, हम नहीं जाएंगे खुले कराने, समझा? अबे ओ, शुक्र मना कि तेरे खराब जूस के पैसे भी दे रहे हैं हम। अगर तू खुले ला रहा है तो ला रहा है, वरना हम नहीं दे रहे। चल यहाँ से। देखिए, मैं खाली नहीं हूँ, मैं अकेला इस पूरी दुकान को संभाल रहा हूँ, और अगर मैं दुकान छोड़कर जाऊंगा ना तो मेरा कोई ग्राहक जा सकता है। इसलिए आप में से किसी को जाना पड़ेगा खुले कराने के लिए। और प्रॉब्लम क्या है, आप 2 लोग हैं ना, एक जना यहाँ पर खड़े रहिए, एक जना जाकर खुले करा ले। ये सिंपल सी बात है। मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं आप लोग? देख ऐसा है ना, हमसे ज्यादा बकवास मत कर, समझा? नहीं दे रहे हम तुझे पैसे, जो करना है कर ले, चल। मुझे नहीं पता, मुझे मेरे जूस के पैसे चाहिए। अगर आप लोगों ने जूस पिया है तो आप इस जूस के पैसे देकर ही जाएंगे, अब चाहे खुले कहीं से भी करा के लाइए। और अगर आप लोगों ने मेरे पैसे नहीं दिए तो वरना क्या, कुछ बिगाड़ लेगा हमारा? अगर ज्यादा बहस करने की कोशिश की ना हमसे तो ये तेरी रेडी हटवा देंगे हम यहाँ से। और नहीं दे रहे पैसे, जा रहे हम, रोक के दिखा हमें। चल कंचन। अरे ऐसे कैसे नहीं पैसे दोगे? पैसे दीजिए मेरे। क्या बदतमीज लोग हैं। क्या फायदा इनके पढ़े लिखे होने का? कहा हुआ साहब, वो मैडम लोग चीख चिल्ला कह रही थी। माफ कीजिएगा भाई, मैं आपकी दुकान संभालने बैठा लेकिन मैंने आपका नुकसान करा दिया।
दरअसल मैंने उन दोनों लेडीज को जूस दिया था, लेकिन वो बिना पैसे दिए ही चली गई। कोई बात नहीं, आपके नुकसान की भरपाई मैं कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं साहब, आप कहाँ भरपाई करेंगे? उल्टा हमको आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इतने बड़े आदमी हो करके आप यहाँ हमारा दुकान संभाल रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी साहब, इन जैसे ग्राहक ना दिन भर में 10 बार आते रहते हैं, अब तो आदत हो गई है हमारी। पक्का भाई, आपको बुरा तो नहीं लग रहा आपके 2 जूस मैंने फ्री में बेच दिए? अरे हाँ साहब, हम सच कह रहे हैं, आपको कोनो भरपाई करने की जरूरत नहीं है। उल्टा हम आपका ना शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी वजह से हम पूजा पाठ कर पाए। और सच कहना तो ऊपर वाले से हम यही मनोकामना करेंगे कि जो हम पूजा पाठ किए हैं उसका आधा पुण्य आपको मिल जाए। चलिए ठीक है, मैं फिर चलता हूँ, आप संभालिए अपने रेडी, बाकी जल्दी जूस पीने आऊंगा। जी जी साहब। तुम यहाँ? तुम कंपनी के बॉस से जहां पर आप लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हैं उसको तुम करके बात करते हैं? सर आप इस कंपनी के बॉस हैं? जी, अगर बॉस की चेयर पर बैठा हूं तो बॉस ही होऊंगा, एम्प्लॉय तो होऊंगा नहीं। ये तो कॉमन सेंस की बात है, और आप जैसे लोगों को कॉमन सेंस सिखाने की ज़रूरत तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़ी औकात है आप लोगों की। ओ शिट, अगर आप लोगों में कॉमन सेंस होती तो आप मेरा ये हुलिया देखकर मुझसे जूस वाले की रेडी पर बदतमीजी नहीं करते। जब आप लोगों में कॉमन सेंस है ही नहीं, तमीज़ है ही नहीं, तो इंटरव्यू देने आए क्यों आप लोग? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। नो सर, आप गलत समझ रहे हैं, हम ऐसे नहीं हैं सर। वो तो क्या है ना, वहाँ पे हम उसको पैसे दे रहे थे, लेकिन हमारे पास खुले पैसे नहीं थे, और आपको अचानक यहाँ बैठे देख लिया ना, तो समझ नहीं आया कुछ बस। समझ नहीं आ रहा अब आपको कुछ? आप दोनों का दिमाग हैंग कर गया है ना, क्योंकि अभी तक आप मुझे गरीब समझ रहे थे तो आपने मुझसे बदतमीजी कर ली। अब आपकी असलियत मैंने देख ली, तो इसलिए अब आप लोग सोच रहे हैं कि क्या बहाना लगाएं जिससे कि आप लोग बच जाएं। देखिए, जो होता है जिंदगी में अच्छे के लिए होता है। पता है क्यों? बारिश के मौसम में उस जूस वाले ने मुझसे हेल्प मांगी कि भैया मुझे पूजा करनी है, थोड़ी देर के लिए आप मेरी रेडी संभाल लीजिए। अब मैंने सोचा कि भाई मुझे अपने ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, मुझे 10 काम करना है, पर ठीक है, मैंने सोचा कि भाई बेचारे को अपनी पूजा वगैरह करनी है, कर देते हैं उसकी हेल्प, क्या जा रहा है ना। तो उस हेल्प के बहाने मुझे ये पता लग गया कि मेरे ऑफिस में जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो कितने पानी में हैं। अगर मैं आपको वहाँ पर नहीं देखता बदतमीजी करते हुए, तो यहाँ पर आप लोग अपने ये CV लेकर आते, अपना फेक बिहेवियर दिखाते और ये जॉब ले जाते, और फिर क्या होता? जो बदतमीजी आपने उस रेडी पर करी ना मेरे साथ, वही बदतमीजी आप अपने जूनियर्स के साथ इस कंपनी में करते। तो अच्छा है, मुझे पहले ही पता लग गया कि आप लोगों का बिहेवियर क्या है, जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पर इंटरव्यू नहीं देने दूंगा। सो प्लीज आप दोनों वापस जा सकते हैं। नहीं सर, हमें आप प्लीज गलत मत समझिए सर। वहाँ जो हुआ ना, हम मानते हैं कि हमारी गलती थी, और सर हम बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हैं। सर हम हमेशा गरीबों की हेल्प करते हैं, लेकिन आज हमारे पास खुला नहीं था, इसलिए हम वहाँ से चले गए, अदरवाइज हम ज़रूर उसकी हेल्प करके आते सर। देखिए, आप लोग लड़कियां हैं इसलिए मैं आपकी बातें सुन भी रहा हूँ। आपकी जगह अगर 2 लड़के होते ना, तो शायद मैं उनसे बहुत अलग तरह से बात करता, उस रेडी पर भी और यहाँ पर भी। तो इसलिए मेरा वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत क्लियर हूँ कि मुझे आप जैसे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू नहीं लेना है। और आप जो अपने एजुकेशन, बैकग्राउंड, CV सब की बात कर रहे हैं, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है एक अच्छा इंसान होना। और अगर कंपनी में अच्छे इंसान ही काम नहीं करेंगे, जिनमें बात करने का लहजा नहीं होगा, जो गरीब अमीर का भेदभाव करते हैं, जो लोगों से तमीज़ से बात नहीं करते हैं, लोगों का पैसा मार लेते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं अपनी कंपनी में रख के करूँगा क्या? कल को मेरी कंपनी में कोई भी फ्रॉड कर दोगे आप लोग, तब आपकी डिग्री, CV ये सब काम आएगा मेरे? नहीं ना। चलिए, आपकी सारी बदतमीजी एक तरफ को मैं माफ़ कर देता हूँ, लेकिन आपने जो लास्ट में उस जूस वाले के पैसे नहीं दिए ना, ये बात मुझे इतनी चुभी कि अगर आप 20-30 रुपये जूस के नहीं दे सकते हैं, तो कल को आपको इस कंपनी में फ्रॉड करने का मौका मिले, जहाँ पे 20-30 लाख, 20-30 करोड़ आपके सामने, तो आप लोगों की तो नीयत बिगड़ जाएगी। तो आप ही बताइए, कंपनी का बॉस होने के नाते मैं कैसे अपनी कंपनी में आप जैसे कैंडिडेट्स को रख सकता हूँ? तो इसलिए मेरा डिसीजन फाइनल है, आप लोग इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं। और अगर इंटरव्यू देने लायक बनना है तो सबसे पहले अपने रवैये को बदलिए, फिर किसी कंपनी में आकर इंटरव्यू देने की सोचिएगा। गॉट इट? सर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, और आज जो हमसे गलती हुई है ना, आज के बाद ऐसी गलती हम कभी रिपीट नहीं करेंगे। किसी भी गरीब का मजाक नहीं उड़ाएंगे, किसी भी गरीब की बेइज्जती नहीं करेंगे। सर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। प्लीज सर, एक चांस दे दीजिए। चलिए ठीक है,
एक चांस आपके घर वालों की खातिर आपको दे देता हूँ। लड़कियां होकर जॉब करने निकली हैं, इंडिपेंडेंट बनना होगा, अपने खर्चे निकालने होंगे, तो ठीक है, बस इसी नाम पे आप लोगों को एक चांस दे रहा हूँ। जाइए, जाकर उस जूस वाले से माफ़ी मांगिए, उसके पैसे उसके हाथ में दीजिए और उससे वादा करिए कि आइंदा आप कभी उससे या किसी भी ठेले वाले से बदतमीजी नहीं करेंगे। और जब ये बात मुझे जूस वाला आकर बताएगा, उसके बाद मैं आप लोगों का इंटरव्यू रीशेड्यूल करूँगा, समझे? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, किसी भी इंसान को ये हक नहीं है कि वो अपने से छोटे तबके के इंसान को नीचा दिखाने की कोशिश करे किसी भी सिचुएशन में। और अगर आप लोग ऐसा आसपास देखते हैं तो उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाइए। अगर आपको हमारी वीडियो का संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आप अपने से छोटे लोगों की कितनी इज्जत करते हैं ये ज़रूर बताइए। थैंक यू।